आरसीएम क्या है? आरसीएम का पूरा नाम राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। आरसीएम बोलता है, हिंदी में बोलते हैं बाजार करने का सही तरीका। आरसीएम बोलता है कि बाजार करने का सही तरीका ये है। तो आम बाजार क्या है? तो थोड़ा देखें, आम बाजार बताएं। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं। नाम आनंद देव, मैं पुणे का रहने वाला हूं और आरसीएम सिस्टम का स्टूडेंट हूं। तो देखें आम बाजार क्या है। सामान कंपनी बनाता है, खाना कस्टमर को पड़ता है। लेकिन कभी भी कस्टमर को भी सामान लाने के लिए कभी कंपनी जाता है क्या? नहीं जाता है। कस्टमर कुछ भी सामान लाना हो सबसे पहले छोटा दुकान जाते हैं। लेकिन छोटा दुकान कभी कंपनी जाता है क्या? नहीं जाता है। वो सेमी होलसेलर से सामान लाता है। सेमी होलसेलर कभी कंपनी जाता है क्या? नहीं जाता है। वो डीलर से सामान लाता है। उससे पहले एजेंट होता है। इसका मतलब कंपनी में जो सामान बनता है वो हमारे पास आते आते इतने लोग हैं, एजेंट हैं, डीलर हैं, सेमी होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, तब कस्टमर। लेकिन जैसी सामान कंपनी में बनता है कस्टमर को तुरंत मालूम पड़ जाता है। कैसे मालूम पड़ जाता है? इन चारों के अलावा एक और है। जैसी कंपनी में सामान बना सबसे पहले एडवर्टाइजिंग किया जाता है, यानी प्रचार किया जाता है। और 20% पैसा प्रचार में ही खर्च होता है। इसका मतलब जो कंपनी में 55 रुपया का सामान बनता है वो हमारे पास कम से कम 100 रुपया में आता है। प्रचार का देखें 20%। ऐश्वर्या राय लक्स के प्रचार करती है और बोलती है कि सुंदरता का साबुन लक्स इंटरनेशनल। मैं तो 40 साल से लक्स लगा रहा हूं, आज तक कभी सुंदर हुआ ही नहीं। गलत प्रचार करती है। इसका मतलब जो कंपनी में 55 रुपया का सामान बनता है वो हमारे पास आते आते 100 रुपया बढ़ जाता है। सामान कंपनी बनाता है, खाना कस्टमर को पड़ता है। कस्टमर का 80% रोल है। कस्टमर के खरीदारी करने से अमीर पे अमीर पे अमीर पे अमीर ये लोग बनते जा रहे हैं। जो भी ग्राहक कमाते हैं टोटल इनकम का 45% पैसा इन्हीं के बीच में डालते हैं। सबसे पहले रिटेलर बनते हैं अमीर, उससे ज्यादा सेमी होलसेलर, उससे ज्यादा डीलर, उससे ज्यादा एजेंट और सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग। जबकि 80% कस्टमर का रोल है। इसका मतलब है और 20% इन पांचों का रोल है। इसका मतलब हिंदुस्तान का 80% पैसा ये हिंदुस्तान के 20% लोगों के पास है और 20% पैसा हम जैसे कस्टमर के पास है। तो अगस्त 2000 में हमारे मालिक थे त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। वो बोले कि सामान कंपनी बनाता है, खाना कस्टमर को पड़ता है। कस्टमर के खरीदारी करने से अमीर पे अमीर ये लोग बनते जा रहे हैं। सामान को नकली भी यही लोग बना रहे हैं। अगस्त 2000 में उनके अंदर विचार आया कि सामान कंपनी बनाया, खाना कस्टमर को पड़ता है। यदि ये 20 बार लोगों को हटाया जाए तो क्या हो सकता है? तो अगस्त 2000 में उनके अंदर विचार आया, विचार ने आकार लिया, तब आरसीएम का आविष्कार हुआ। तो हमारे मालिक कुछ नहीं किए, अगस्त 2000 में कुछ नहीं किए। ये 20 वालों को निकाल दिए और कंपनी से कस्टमर को जोड़ दिए और इसका नाम रख दिए राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसका दूसरा नाम भी है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब आरसीएम कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर को जोड़ दिया गया
अब हमारे खरीदारी करने से जो 45% जो ये लोग जो कमा रहे थे, 45% कमाने से जो इनके घर बच्चे जो थे इंजीनियर थे, इनके घर में 4 व्हीलर थे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे। अब ये 45% पहले ये लोग अमीर बन रहे थे, अब डायरेक्ट मेरे पास सामान आ गया तो हम लोग अमीर बनेंगे। ये है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। चलिए अब डायरेक्ट सेलिंग मेथड के बारे में बताएं। RCM अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आया। ये राजस्थान स्टेट के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड के बारे में थोड़ा हम बता दें। अगस्त 2000 से RCM डायरेक्ट सेलिंग मेथड में है। तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड के फायदे क्या हैं? पहले से हम जिस दुकान में खरीदारी कर रहे थे 1 रुपया मिल भी नहीं रहा था, सामान नकली भी मिल रहा था। हम जो कमा रहे थे उसका 45% पेमेंट बीच वालों घर में जा रहा था। तो हम अभी क्या करना है, दुकान बदलना है। अब देखते हैं कि डायरेक्ट जब अब RCM के डायरेक्ट सेलिंग मेथड में डायरेक्ट सामान हमारे पास यदि RCM का आ रहा है तो क्या क्या फायदा हो सकता है। पहले सामान नकली भी मिल रहा था, हमारे कमाई का पैसा उनके घर में जा रहे थे, अमीर पे अमीर वो लोग बनते जा रहे थे। अब दुकान बदल दिया। अब दुकान बदलने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड बना तो बता दें। 1977 में त्रिलोक चंद जी कपड़ा का व्यवसाय करते थे। 1985 में खुद का कंपनी फैशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खोला गया और अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आया। 20 साल कंपनी का हो चुका है। 2000 में इसका ऑफिस, एक छोटा सा ऑफिस भीलवाड़ा जिला में हुआ करता था। आज 2020 तक सिर्फ भीलवाड़ा में 17 लाख स्क्वायर फुट का ऑफिस भी है और कंपनी भी स्थित है। एक डिस्ट्रीब्यूटर से 2000 में शुरू हुआ, आज पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है। एक PUC, एक पिकअप सेंटर भीलवाड़ा में हुआ करता था, आज पूरे हिंदुस्तान में 10,000 पिकअप सेंटर है। और अभी RCM वर्ल्ड 30 RCM वर्ल्ड की स्थापना भी कर दिया गया है। सिर्फ 17 लाख स्क्वायर फुट में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसका ऑफिस भी है, कंपनी भी है। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ, आज 2020 आते आते 450 का प्रोडक्ट कंपनी खुद का उत्पादन करता है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। तो देखें, मैं भी 2015 में हमें लाइफ में RCM आया। मैंने कुछ नहीं किया, दुकान बदला, दिशा बदला और दशा तो अपने आप बदल गया। तो देखें डायरेक्ट सेलिंग मेथड में फायदा क्या है। पहले हम उन लोगों के बीच में से खरीदारी कर रहे थे, हमारे खरीदारी करने से अमीर पे अमीर वो लोग बनते जा रहे थे। अभी डायरेक्ट हमारे पास सामान आ रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड के फायदे क्या हैं। तो यहां सबसे पहले फायदा 100% प्योर सामान मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड है, वहां मिलावटी चल रहा था, सब्जी मिलावटी देखी रहते, टीवी में रोज देखते हैं, मसाले नकली, घी नकली, मेवा नकली। तो कंपनी कभी कोई नकली सामान नहीं बनाता है। कंपनी में कोई भी सामान बनता है, कभी भी कंपनी नकली सामान नहीं बनाता है, ये बिचौलियों लोग नकली बना देता है। तो हमारे पास डायरेक्ट यदि सामान आ रहा है तो पहला फायदा है 100% शुद्ध सामान मिलता है। और यदि 100% शुद्ध सामान मिलता है तो दूसरा फायदा है हेल्थ के लिए अच्छा है।
और हेल्थ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। पैसे सब कमा सकते हैं, हेल्थ नहीं कमा सकते। तीसरा फायदा है, हमें 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। हमें कोई भी सामान अपने को एमआरपी पर नहीं मिलता, 10 से 20% अपने को जगह पे छूट मिलता है। चौथा, ये इंडियन प्रोडक्ट है, ये राजस्थान राज्य के भिवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट है। आज भारत के प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत पड़ गया स्वदेशी अपनाओ, तो 100% स्वदेशी कंपनी है। पांचवा फायदा है परफॉर्मेंस बोनस। हमें दुकान बदलने से, मैंने आपको बोला 45% पेमेंट मिलता है, लेकिन सिर्फ दुकान बदलने से परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32% पेमेंट मिलता है। 10 से 20% छोड़ के 10 से 32% और पेमेंट आता है खरीदारी करने से, यानी दुकान बदलने से। छठा फायदा है मनी बैक गारंटी है। बाजार में कोई भी सामान लेते हैं, खराब निकल गया, उसको आप वापस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो भी सामान लेंगे, कोई भी सामान प्रोडक्ट यदि आपको खराब निकलता है तो 30 दिन के अंदर वो सामान को आप रिटर्न कर सकते हैं। छठा है मैं खुद का बॉस है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड मतलब होता है हम ही बनाते हैं और हम ही खाते हैं, तो खुद का बॉस है। सातवां है बिजनेस करने का मौका मिलता है। आठवां है रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है, कोई दुकान डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दुकान बदलना, तो कोई रिस्क नहीं है। और यहाँ पे रॉयल्टी इनकम आता है, पैसिव इनकम आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड के इतने फायदे हैं। अब देखें, लेकिन मेन कंपनी का 3 उद्देश्य है। मेन कंपनी का 3 उद्देश्य है। पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा नए भारत का निर्माण और तीसरा स्वावलंबन। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य का संबंध खान पान से है। जैसा आप भोजन करेंगे वैसा आपका स्वास्थ्य का निर्माण होगा। दूसरा है नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण मतलब जो भी यहाँ पे बिल बनता है, टैक्स के साथ बिल बनता है, और टैक्स से ही देश का विकास होता है। मैं सर्विस करने से टैक्स भरता था, लेकिन भोजन करने से कभी टैक्स नहीं भरा। लेकिन मैं अपने आप को धनवान मानता हूँ कि मैं 5 साल से मेरी आसन सिस्टम में हूँ। भोजन करने से भी टैक्स भरता हूँ, और टैक्स से ही देश का विकास होता है। जो भी रोड और या देश के लिए जो भी होता है वो टैक्स से ही होता है। तो मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। इसको बोलते हैं नए भारत का निर्माण। और तीसरा है स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब खुद का बॉस। हम जहाँ सर्विस करते हैं कि दूसरे के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ खुद के लिए काम करना है। तो इसका 3 उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य के संबंध में ढेर सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आप इसमें देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक यहाँ पे प्रोडक्ट है। जो भी प्रोडक्ट आता है गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आप देख सकते हैं। टोटल A to Z आता है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक। तो यहाँ पे देखें, पहला इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य के संबंध में ढेर सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। इसी के स्वास्थ्य के संबंध में ढेर सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। स्वास्थ्य के संबंध में ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक। RCM में एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो दुनिया के किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को
भारत सरकार ने 2016 में गाइडलाइन जारी कर दिया। अब ये भारत सरकार के अंडर में चलता है, तो आरएसएम एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है। हेल्थ गार्ड, न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट, हरी संजीवनी, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक टीम में आता है, रोज आता है, जागो ग्राहक जागो, लेकिन आज तक कोई ग्राहक ही नहीं जागा। तो देखिए हमारे यहाँ तेल आता है जो हेल्थ गार्ड के नाम से जाना जाता है। लोग बोलते हैं कि 90% प्रॉब्लम, 90% बीमारियां लोगों को गलत तेल और गलत पानी पीने से होता है। दुनिया में सब चीज कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आज तक कोई पानी और तेल कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तो देखें हमारे यहाँ तेल क्या आता है। हमारे यहाँ तेल आता है हेल्थ गार्ड के नाम से। ये तेल राइस ब्रांड वाले, यानी चावल के छिलका से तेल बनता है। ये तेल फिजिकली रिफाइंड है। दुनिया में जितने भी तेल बनते हैं सब केमिकल रिफाइनिंग होते हैं, लेकिन ये फिजिकली रिफाइंड है। ये तेल में ओरिजिनल पाया जाता है, जो दुनिया के किसी भी तेल में नहीं पाया जाता है। आपको पूरा डिटेल बताता हूं, यहाँ टोटल लिखा हुआ है। बृहस्पति, पाम ऑयल, कडी ऑयल, सनफ्लावर, सोयाबीन, कोको, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, टोटल दुनिया में जितने भी तेल पाया जाता है हर एक में एक दवा पाया जाता है। राइस ब्रांड एक ऐसा तेल है जिसमें 3 दवा पाया जाता है। टोकोफिरोस, टोकोसाना, ओरिजिनल, राइस ब्रांड। बाजार में राइस ब्रांड बहुत कंपनियां बनाता है। सनफ्लावर भी राइस ब्रांड है, सफोला गोल्ड भी राइस ब्रांड है। सफोला गोल्ड मिलिट्री कैंटीन में आता है तो ₹250 लीटर तेल मिलता है, जिसमें 70% आरबीओ है और 30% कर्डी ऑयल है, और केमिकल रिफाइनिंग होता है। हमारा तेल 100% राइस ब्रांड है और फिजिकल रिफाइनिंग होता है। और ये तेल में 1400 ppm ओरिजिनल पाया जाता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। 1 लीटर तेल में इतने एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं कि 1 लीटर का कीमत मेडिकल दुकान में 1000 रुपया है। ये हम नहीं बोलते हैं, ये WHO का रिपोर्ट है। ये तेल नहीं औषधि गुण है। तो तेल का देखें खासियत क्या है। तेल बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी हार्ट अटैक के लिए अच्छा तेल है। उच्च तापमान ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, एसिडिटी, गैस, पेट की बीमारियों को दूर करता है। ये झुर्रिया नाशक है। ये बढ़ती उम्र के पाँव को कम करता है। यह तेल फिजिकल रिफाइनिंग है। फिजिकल रिफाइनिंग मतलब होता है जिस तेल, यह तेल आधुनिक करने का मॉडर्न तरीका है, जिसमें कोई भी तेजाब और रासायनिक उपयोग नहीं किया जाता। यदि नहीं किया जाता तो तेल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और औषधि गुण तेल में बचा के रखता है। ये तेल खाना कम सोखता है, धुआं कम छोड़ता है, ये पानी की तरह है और सुपाच्य भोजन है। दुनिया में जितने भी तेल पाए जाते हैं सब मोटापा होता है, चिपचिपा होता है, ब्लड में चिपकते हैं। ये तेल जलता नहीं है, धुआं नहीं देता। इसका मतलब बाजार से तेल कम लगता है। बाजार का 1 लीटर, हमारा ये 600 ग्राम लगता है। तेल के लिए 4 बार इसको नेशनल अवार्ड दिया गया है। अब्दुल कलाम से लेके, प्रतिभा त्रिपाठी से लेके, दीनदयाल पटेल से लेके, मनमोहन सिंह से लेके, और 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा भी इसे अवार्ड दिया गया। इस तेल में ट्रांस फैट की मात्रा 0 है। और हर एक देश का रिपोर्ट है, USA, NIN हैदराबाद, जापान, मैसूर, हर एक देश का रिपोर्ट है। यदि तेल बदल दिया जाए तो सब बीमारियां खत्म हो सकता है। दूसरा देखिए न्यूट्रीचार्ज, न्यूट्रिशन से बना है न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है?
एक इंग्लिश वर्ड है अर्न, EARN। ई मतलब होता है एक्सरसाइज, ए मतलब होता है एटीट्यूड, आर मतलब होता है रेस्ट, एन मतलब होता है न्यूट्रिशन। EARN एक्सरसाइज, सकारात्मक सोच होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और 24 घंटा में किसी भी आदमी को 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। ये तीन चीज की कमी से 75% प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और एन मतलब होता है न्यूट्रिशन, इसेंशियल न्यूट्रिशन। तो हमारे यहाँ न्यूट्रीचार्ज मतलब ये मैन के लिए होता है। इसमें 33 न्यूट्रिशन है, ये टोटली विटामिन मिनरल है। ये डेली हेल्थ सप्लीमेंट है। डेली हेल्थ सप्लीमेंट मतलब होता है जो चीज हम प्रचुर मात्रा में नहीं खा सकते। इसेंशियल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में दूध पीना, प्रचुर मात्रा में दाल खाना, प्रचुर मात्रा में फल खाना, प्रचुर मात्रा में सब्जी खाना। जो हम नहीं खा सकते ये चीजें पूर्ति करता है डेली हेल्थ सप्लीमेंट। कितना मात्रा में प्रोटीन चाहिए, कितना मात्रा में विटामिन चाहिए। प्रोटीन का क्या रोल है? शरीर में प्रोटीन का रोल है 18% प्रोटीन का रोल है, 60% पानी का रोल है। प्रोटीन मतलब मसल और हड्डी प्रोटीन है। शरीर में 18% प्रोटीन का रोल है। सभी प्रॉब्लम प्रोटीन की कमी से ही होता है। तो हमारे यहाँ प्रोटीन के लिए एक सोयाबीन आता है। दुनिया में सोयाबीन एक ऐसा शाकाहारी है जिसमें टोटली प्रोटीन अमीनो एसिड पाया जाता है। तो जो चीज हम भाग दौड़ के जिंदगी में नहीं खा सकते वो चीज आपूर्ति करता है। तो सब चीज के लिए प्रोडक्ट आता है। मैन के लिए विटामिन अलग आता है, लेडीज के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन आता है, ये 52 न्यूट्रिशन है। जेंट्स से लेडीज भिन्न होते हैं। लेडीज को ज्यादा ब्लड की हानि होता है, इसमें अलग तरह का, इसलिए 14 फुल एक्सट्रैक्ट डाला गया है। आंख के लिए अलग अलग न्यूट्रीचार्ज व्यू आता है। जिनको जोड़ों में दर्द है न्यूट्रीचार्ज बीजे आता है। जो अंडर वेट है वो न्यूट्रीचार्ज गेनर आता है। जिनको फैट जाता है न्यूट्रीचार्ज एसएफ आता है, स्लिम फिट जिसको बोलते हैं। तो आरसे में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज का। तीसरा है गुड डॉट। ये गुड डॉट बोलो तो आप देख सकते हैं। गुड डॉट आज देख रहे हैं चाइना से कोरोना वायरस चला, नॉनवेज खाने से ही होता है। यही नॉनवेज को खत्म करने के लिए, जो जीव जंतु मार के लोग नॉनवेज खाते हैं वो खत्म करने के लिए हमारे यहाँ वेजिटेरियन वाइट जाता है। ये 100% सोयाबीन और दाल से बनाया जाता है। बाद में वेज बिरयानी, वेज सूप, सॉस, एक से बढ़कर एक गुड डॉट का प्रोडक्ट आता है। हरी संजीवनी। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ के 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। तो हमारे यहाँ हरी संजीवनी आता है। आज क्या हो रहा है, किसान लोग खेत में खाद डालते, फर्टिलाइजर यूज करते करते जमीन घट हो गया है। जमीन घट हो जाने से तना अंदर नहीं जाता है, फसल कम होता है। ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। आज हिंदुस्तान में इसका, नासिक में इसका कंपनी है। आज हिंदुस्तान में 1 लाख किसान इससे लाभान्वित हैं। तो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट अपने पास है। हेल्थ गार्ड से लेके, न्यूट्रीचार्ज से लेके, गुड डॉट से लेके, हरी संजीवनी से लेके टोटल प्रोडक्ट अपने पास आता है। गुड मॉर्निंग से लेके, गुड नाइट से लेके, टोटल अवे टू जेड जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप हमारा ड्रेस देख रहे हैं, पूरा आरसीएम का ही प्रोडक्ट है। तो करना क्या है, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग मेथड सरकार के अंडर में चलता है, गाइडलाइन के, सरकार के गाइडलाइन में चलता है।
तो यहाँ कुछ नहीं करना है। ज्वाइनिंग यहाँ फ्री होता है। ज्वाइनिंग करने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन नंबर और आपका फोटो लगता है। ऑनलाइन कर दिया जाता है। और जैसे ही ऑनलाइन कर दिया जाता है, एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। वो रेफरेंस नंबर से आरसीएम का कोई भी प्रोडक्ट 450 प्रोडक्ट में से 1000 रुपये का सामान लिया जाता है। सामान ले सकते हैं। सामान लेके आप डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। और जैसे ही आप डायरेक्ट सेलर, आपका ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सामान लेंगे तो कंपनी में चेक किया जाता है आपके नंबर, आपके नाम से पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड सही है कि नहीं है। चेक करने के बाद उसको KYC ओके किया जाता है। फिर 8 अंक का डायरेक्ट सेलर नंबर आता है। और जैसे आप डायरेक्ट सेलर बनते हैं आरसीएम की दुनिया में, तो आरसीएम में 3 काम करना है। खर्चा करना है और चर्चा करना है। जैसे आप जो आरसीएम में ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे आप डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं, तो आरसीएम में 3 काम करना है। पहला 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। दूसरा शेयर द प्रोडक्ट एंड तीसरा नेटवर्किंग। 3 तरह से कर सकते हैं। सिर्फ दुकान बदलना है। दुकान बदलने से, दिशा बदलने से दशा बदलता है। आरसीएम में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक प्रोडक्ट है। 450 प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट को यूज करना है। जैसे आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी आप विश्वास में आएंगे। और जब विश्वास में आएंगे तभी आप लोगों को बता सकते हैं। मैं 5 नजर सिस्टम में हूँ, 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ। और जो प्रोडक्ट यूज करता हूँ उसको शेयर द प्रोडक्ट करना है। लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है, बेचना है। पहले खरीदना, दूसरा बेचना। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेच के ही अमीरी बन सकता है, अमीर बना। टाटा जैसे कंपनी को नमक बेचने की जरूरत पड़ता है। बाटा जैसे कंपनी को बाटा चप्पल बेच, जूता बाटा चप्पल बेचने की जरूरत पड़ता है। यानी अमीरी बनना है तो आपको प्रोडक्ट बेचना ही पड़ेगा। पहले 100% प्रोडक्ट यूज करिए, नो एक्सक्यूज। कोई बहानाबाजी चलेगा ही नहीं। यदि आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 10 से 32% आपको पेमेंट मिलेगा। यदि आपको मैंने बताया कि 45% पेमेंट लेना है, यदि प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को शेयर करें। जो चीज मुझे अच्छा लगता है वो लोग को बताएं। और जैसे लोगों को बताना चालू करते हैं तो लोग पूछते हैं क्या है, तो तीसरा नेटवर्किंग करना है। मुझे अच्छा लगा, लोगों को शेयर किया, और लोगों को यदि अच्छा लगने लगा तो सिस्टम में लाएं। ये नेटवर्किंग पे काम करता है। नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम करने वाले को जाल बिछा दो। कैरियर बनाना है, खर्चा करना और चर्चा करना। खर्चा मतलब 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बाद में प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं। और कैरियर बनाना है तो आपको चर्चा में आना पड़ेगा, नेटवर्किंग करना पड़ेगा, लोगों को लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के बाद लोगों को कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना पड़ेगा। जैसे आप कॉन्टेक्ट और इनवाइट करते हैं तो लोगों को अपना ग्रुप में आप जोड़ सकते हैं। अमीरी बनने का फंडा है, जो आदमी नेटवर्किंग किया दुनिया का सबसे धनी आदमी हो ये। चाहे टाटा हो, बाटा हो, चाहे अंबानी हो, हर एक का अपना अपना नेटवर्क है। अखबार वाले का नेटवर्क है। हर एक का अपना अपना, जियो का अपना नेटवर्क है, सब्जी वाले का अपना नेटवर्क है। जिसने नेटवर्क बनाया
दुनिया का धनी आदमी वही है जिसने मैन पावर को मल्टीप्लाई किया। मैन पावर मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू मनी होता है। ये अमीरी बनने का फंडा है। रिलायंस के यहाँ 5 लाख मैन पावर है, 5 लाख 8 घंटा लोग काम करते हैं, तब दुनिया का सबसे धनी आदमी बन गया। यदि अमीरी बनना है तो टाइम को पैदा ही करना पड़ेगा। हर एक मनुष्य के पास 24 घंटा है। सब लोग 8 घंटा जॉब करते हैं या 12 घंटा जॉब कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई भी काम नहीं कर सकते, या जॉब में हो या बिजनेस में हो। जिसने टाइम को पैदा किया, जिसने मैन पावर का मल्टीप्लाई किया, वो दुनिया का सबसे धनी आदमी बन गया। तो यहाँ कैरियर बनाना है। आरसीएम कोई दाल रोटी नहीं है। आरसीएम आर्थिक आजादी का अभियान है। तो जैसे आप नेटवर्किंग करना शुरू करेंगे तो वहां से आपको रॉयल्टी, एक इनकम आता है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। इनकम 2 तरह का होता है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, जब तक आप काम करेंगे, जब तक आपके घर में पैसे आएंगे। मैं 8 घंटा जॉब करता हूं, जब तक जॉब करूंगा जब तक पैसा मिलेगा, जॉब नहीं करूंगा पैसा नहीं मिलेगा। इसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा काम करें कि हम रहें या न रहें, हमारे मरने के बाद बच्चे को, बीवी को, जनरेशन के जनरेशन जब पैसा आता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। उसके लिए समय को पैदा करना पड़ता है। समय पैदा डायरेक्ट सेलिंग मेथड में ही कर सकते हैं। 4-5 साल काम करने के बाद एक मुकाम आता है। उस मुकाम पे जाने के बाद आपको पैसिव इनकम चालू होता है, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। ये पैसिव इनकम पूरे वर्ल्ड में 3% लोगों को मिलता है। साइंटिस्ट को मिलता है, राइटर को मिलता है, सिंगर को मिलता है। साइंटिस्ट मतलब जिसने एक बार आविष्कार किया। अब्दुल कलाम ने परमाणु बम का आविष्कार किया। जब जब बंदूक से गोली छूटती है, तोप से बारूद निकलता है, उसका कुछ पैसा उसके भाई भतीजी को जाता है, भतीजा को जाता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। राइटर जिसने किताब एक बार लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखा। जवाहरलाल नेहरू दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब किताब बाजार में आता है उसका कुछ पैसा सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जाता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। सिंगर जिसने एक बार गाना गाया, किशोर कुमार ने हजारों गाना गाया। किशोर कुमार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब गाना बाजार में आता है उसका कुछ पैसा उसके बीवी और बच्चे को जाता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। ये 3 के अलावे पूरे वर्ल्ड में रॉयल्टी किसको भी नहीं मिलता। धोनी का बल्ला चलता है तो धोनी पैसा कमाता है, धोनी का बल्ला बंद होता है, पैसा बंद होता है। भारत के प्रधानमंत्री, जब तक भारत के प्रधानमंत्री ये कुर्सी पे हैं, जब तक पैसा मिलता है। जिस दिन कुर्सी घसकता है, पैसा घसकता है। ये इंजीनियर जब तक नौकरी करता है, जब तक सर्विस करते हैं, जब तक पैसा मिलता है। जिस दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो पैसा बंद हो जाएगा। ये 3 के अलावे पूरे वर्ल्ड में रॉयल्टी किसको भी नहीं मिलता है। ये 3 के बाद आरसीएम चौथा है, एक ऐसा आरसीएम डायरेक्ट सेलर है। चौथा आरसीएम वालों को रॉयल्टी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि नमक खाना मजबूरी भी है, जरूरी भी है, और कपड़ा पहनना मजबूरी भी है, जरूरी भी है। तो आरसीएम कोई दाल रोटी नहीं है, ये आर्थिक आजादी का अभियान है। हम आपको बताते हैं लोग अमीर कैसे बन गए और लोग गरीब कैसे बन जाते हैं। लोग बोलते नहीं, हम तो गरीबी पैदा होते हैं, हमारी तो पहले से ही अमीर था। ऐसी बात नहीं। गरीबी बनने का 3 नियम और अमीरी बनने का भी 3 नियम आपको बताते हैं।
गरीब लोग हमेशा गरीब रहते हैं। गरीब लोग हमेशा पानी से स्नान करते हैं। पानी से स्नान करने वाले लोग हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हैं। वही गरीब अमीर बन जाते हैं जो पसीने से स्नान करते हैं। लेबर गोज लेबर इन वेन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। 99.9% ओनली डिपेंड्स ऑन लेबर। यह अमीरी बनने का पहला नियम है। जो पसीना बहाते हैं वो अमीर बन जाते हैं। अब अमीरी बनने का दूसरा नियम, गरीब लोग हमेशा गरीब रहते हैं। जब ड्यूटी से आते हैं तो रूम के अंदर रहना पसंद करते हैं, टीवी देखते हैं, अन्ना हजारे क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, इंडिया मैच जीता या नहीं जीता, दुनिया को टेंशन लेके बैठे रहते हैं। जो व्यक्ति ड्यूटी से आने के बाद रूम के अंदर रहना पसंद करते हैं वो हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हैं। वही गरीब अमीर बन जाते हैं जो ड्यूटी से आने के बाद भी, ड्यूटी से आने के बाद घर से बाहर निकल जाते हैं। हे आनंद, जहां से ड्यूटी खत्म करता है वहां से आरसीएम शुरू करता है। जहां से लोगों का सोच खत्म होता है वहां से आनंद अपना सोच शुरू करता है। यह है अमीरी बनने का दूसरा फंड। अब अमीरी बनने का तीसरा नियम, गरीब लोग हमेशा गरीब रहते हैं। जब घर में कोई मेहमान आते हैं तो बाहर का सामान भी श्रम के मारे अंदर रख देते हैं। उनको आरसीएम के प्रोडक्ट बताने में शर्म आता है। हमारे भाई साहब आ गए, हमारे जिया जी आ गए, पार्ले जी का बिस्कुट खाएंगे, हल्दीराम का सोनपापड़ी खाएंगे, टाटा का चाय पिएंगे। जिनको आरसीएम के प्रोडक्ट से शर्म आता है, जो बाहर का सामान भी श्रम के मारे अंदर रख देते हैं, वो हमेशा गरीब के गरीबी रहते हैं। वही गरीब अमीर बन जाते हैं। जब कोई मेहमान आते हैं तो किचन का सामान भी मेहमान के सामने रख देते हैं। हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो आरसीएम का चाय, आरसीएम का बिस्कुट, आरसीएम का सोनपापड़ी, तो मेहमान बोलते हैं आरसीएम क्या है। मैंने मेहमान को बोला, इससे कभी पहले चाय बिस्कुट नहीं खिलाया था क्या? तो मेहमान तो बोलते क्या बात करते हैं साहब, चाय बिस्कुट तो हमेशा खिलाते थे। तो मेहमान को बोला आप पी के बताइए कैसा लगा। पीने के बाद बोलते हैं अच्छा लगा। ये है अमीरी बनने का तीसरा नियम और गरीब बनने का भी तीसरा। ये था आरसीएम का प्लान। तो कोई आपसे पूछे तो यहाँ पे रॉयल्टी इनकम आता है, तो खरीदारी करने से परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32%, रॉयल्टी 8%, रॉयल्टी के बाद टेक्निकल बोनस आता है, वहाँ पे 5% पेमेंट मिलता है। टोटल 45% पेमेंट इस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। इसी के साथ आरसीएम का प्लान खत्म होता है। जय आरसीएम, जय भारत।